आर्य रवि वेद प्रचारणी सभा मॉरिशस के माध्यम से मैं भारत से आकर आपके बीच में कुछ चर्चा करने का प्रयत्न करूंगा। महर्षि दयानंद जी महाराज सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, उन्होंने जब वैदिक वांग्मय को देखा तो उन्हें लगा तीन सत्ताएं ईश्वर, जीव, प्रकृति हमेशा रहती हैं, इनका कभी विनाश नहीं होता। इनमें आत्मा और परमात्मा चेतन है और प्रकृति जड़ है। तो इसको विद्वानों ने दो भागों में बांट दिया, जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति। जो चेतन प्रकृति है उसको आध्यात्म विद्या कहा गया और जो जड़ प्रकृति है उसको पदार्थ विद्या कहा गया। जो अध्यात्म और जड़ प्रकृति है इनको विद्यालय के अंदर जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान के नाम से पढ़ाया जाता है। आत्मा और परमात्मा का जो ज्ञान है उसको जब हम जानते हैं तो परमात्मा चेतन है, इसलिए परमात्मा सर्वज्ञ है, लेकिन जीवात्मा अल्पज्ञ है। परमात्मा ने जब भौतिक पदार्थों को बनाया, बनाने के पश्चात उसका कैसे प्रयोग किया जाए, कैसे उपयोग में लाया जाए, तो परमात्मा ने उसका ज्ञान दिया और उसी ज्ञान को वेद कहते हैं। उस वेद के द्वारा हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं, इसलिए वेद को भी अध्यात्म विद्या कहा गया है। और जो संसार के पदार्थ हैं उनको हम जानने के लिए पदार्थ विद्या को जानने का प्रयत्न करेंगे। इसलिए ऋषि दयानंद जी महाराज ने आर्य समाज का पहला नियम लिखा, सब सत्य विद्या, और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। अर्थात परमात्मा अध्यात्म विद्या को भी देता है और पदार्थ विद्या को भी देता है। पदार्थ विद्या जैसा जैसा संसार में है वैसा वैसा हम जानने का प्रयत्न करें, उसका वर्णन वेद में किया गया है। और आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है इसको भी जानने का प्रयत्न करें। और ऋषि दयानंद जी महाराज के बहन की जब मृत्यु हुई तो उन्होंने देखा, लोग कहते बहन मर गई है, इसमें क्या मर गया है? आंखें तो ज्यों की त्यों हैं, हाथ तो ज्यों के त्यों हैं, पैर तो ज्यों के त्यों हैं, इसमें क्या चीज मर गई है? और एक प्रश्न पैदा हुआ कि ये मृत्यु क्या है, मैं इसको जानने का प्रयत्न करूंगा। लेकिन जब उनके चाचा की मृत्यु हुई तो और बहुत फूट फूट करके रोए और इतना रोए कि आंखें सूज गई। प्रश्न और गहरा होता चला गया, विचार करने लगे ये मृत्यु क्या है, मैं इसको जानने का प्रयत्न करूंगा। और पहला प्रश्न उनके दिमाग में था, ईश्वर क्या है, ईश्वर को जानने का प्रयत्न करूंगा। आत्मा और परमात्मा को जानने के लिए, इस अध्यात्म विद्या को जानने के लिए बड़े बड़े ऋषियों मुनियों के पास में गए और उन्होंने उनसे जब पूछा मैं परमात्मा के दर्शन कैसे कर सकता हूँ, मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त कैसे कर सकता हूँ, तो एक ही उत्तर मिलता था, हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं, योग साधन के बिना उसको कोई पाता नहीं। अर्थात योगाभ्यास के द्वारा हम उस परमात्मा की उपासना करते हुए उस परमात्मा की सिद्धि कर सकते हैं। इसलिए वेद में आता है, योगाभ्यास और अति प्रेम से विशेष भक्ति किया करें। हम योगाभ्यास के द्वारा उस परमात्मा की उपासना करें। इसको अध्यात्म विद्या कहा गया है। इस अध्यात्म विद्या के द्वारा मनुष्य आत्मा और परमात्मा को जान करके अपने जीवन को सुखी बनाता था। और इस वेद विद्या को हम प्रतिदिन पढ़ें, इसलिए ऋषि दयानंद लिखते हैं, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना और पढ़ाना, सुनना और सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। और इसी धर्म का पालन करने के लिए इस श्रावण मास में श्रावणी उपाकर्म के माध्यम से हम इस व्रत का पालन करते थे, वेद का पठन पाठन करते थे। इसीलिए रामचरितमानस में भी आया है, वेद पुराण सुनहि चितलाई, आप कहहीं अनुजहि समझाई। श्री राम वेद पढ़ते थे और पढ़ करके अपने छोटे भाइयों को पढ़ाते थे। वेद सुनते थे और सुनकर के अपने छोटे भाइयों को सुनाते थे। इस श्रावणी उपाकर्म के अवसर पर
उसी व्रत को हम भी अपने जीवन में धारण करें और वेदों का पठन पाठन करें। यदि आप वेदों का पठन पाठन करना चाहते हैं तो आपके जो नज़दीक आर्य समाज है वहाँ पर पहुँच करके आप वेदों का पठन पाठन कर सकते हैं। इसलिए परमात्मा ने 2 प्रकार का ज्ञान दिया, तो 2 प्रकार का ज्ञान ग्रहण करने के लिए हमको 2 ही प्रकार की इंद्रियां भी दी। वैसे 5 इंद्रियां कहलाती हैं, पर ज्ञान प्राप्त करने में सबसे प्रथम जो सहायक है वह है कान, जिसको श्रवण कहते हैं, जिनके द्वारा हम सुनते हैं और जैसा जैसा हम सुनते हैं वैसा वैसा ही हम बोलने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए ऋषियों ने कहा यन मनसा ध्यायति तद वाचा वदति। जैसा हम मन में चिंतन करते हैं, सोचते हैं, वैसा वाणी से बोलते हैं, और जैसा वाणी से बोलते हैं वैसा ही कर्म करते हैं, और जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल हमको प्राप्त होता है। इसलिए वेद उपदेश करता है भद्रम कर्णे भी शृणुयाम, तुम कानों से अच्छा सुनो। जब हम कानों से अच्छा सुनते हैं तो अच्छे विचार हमारे उत्पन्न होते हैं, और अच्छे विचार उत्पन्न होते तो हम वाणी से भी उत्तम बोलते हैं, और जैसा हम बोलते वैसा ही कर्म करने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए वेद को श्रुति कहा है। हम सुने और सुन करके उसको अपने जीवन में धारण करें। तो कानों से सुन करके आदि सृष्टि में जब परमात्मा ने वेद का ज्ञान दिया तो अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा को दिया, और उन ऋषियों ने जब उसका प्रचार किया तो सबसे प्रथम जिसने चारों वेदों के ज्ञान को अपने अंतःकरण में धारण किया उनका नाम ब्रह्मा पड़ा। इसलिए ऋषि लिखते ब्रह्मा से लेकर जयमिनी मुनि पर्यंत। तो वेदों के पठन पाठन की परंपरा को जीवित रखने के लिए श्रावणी उपाकर्म को मनाते हैं। वेदों को निरंतर पढ़ते रहें। और दूसरा ज्ञान है परमात्मा का दृश्य काव्य। दृश्य काव्य क्या है? संसार में जो जो दिखाई दे रहा है यह परमात्मा का ही काव्य है, और इसको पदार्थ विद्या के द्वारा जानने का प्रयत्न करें। जैसे बच्चे को स्कूल में पढ़ाया जाता है आ से आम। अब आम का चित्र बना करके बच्चे को दिखा देते हैं ये आम है, तो क्या बच्चे को आम का ज्ञान हुआ? आम का ज्ञान नहीं हुआ, केवल आम की आकृति का ज्ञान हुआ। लेकिन जब बच्चे को पेड़ से आम तोड़ करके और दिखाते बेटा ये ऊपर छिलका है, ये बीच में रस है, इसको खाया जाता है, ये गुठली है, इसको जमीन में दबा देते हैं तो फिर आम का वृक्ष पैदा हो जाता है, तब बच्चे को आम का ज्ञान हो जाता है। इसलिए जैसा जैसा संसार में है वैसा वैसा जानने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है उसका नाम पदार्थ विद्या है। इसलिए ऋषि ध्यान जी महाराज लिखते हैं सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। परमात्मा पदार्थ विद्या भी हमको देता है और परमात्मा अध्यात्म विद्या भी हमको देता है, जिसको हम जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान के नाम से जानते हैं। इन दोनों विद्याओं को जान करके हम अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। तो पदार्थ विद्या संसार के पदार्थों को जाने, इसलिए वेद में आता पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यति। उस परमात्मा के काव्य को देखो जो न मरता है और न कभी जीर्ण होता है। इसलिए परमात्मा का जो श्रुति काव्य है उसको प्रतिदिन सुनने का प्रयत्न करें। यदि आप इस ज्ञान को निरंतर सुनना चाहते हैं तो आर्य समाज के माध्यम से आप प्रतिदिन वैदिक मंत्रों को सुन करके वेद ज्ञान को अपने जीवन में धारण करें। ये वेद ज्ञान ही मनुष्य के जीवन का कल्याण करने वाला है। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े कपट कलेवर कलिमल भांडे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मॉरिशस में भारत से आकर के आपके बीच में कुछ चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।